एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज आपसे बात होगी सूर्य के संचरण के विषय में। 16 दिसंबर 2021 को सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ये संचरण क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पर पहले बात करूंगी और उसके बाद आप लोगों की राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा उस पर भी चर्चा होगी। सबसे पहली बात ये कि काल पुरुष की कुंडली जो कि मेष से मीन तक की होती है, उसमें सूर्य 5वें घर के मालिक हैं। 3 धर्म त्रिकोण हैं, 1, 5 और 9। इसमें सूर्य जो है 5वें घर के मालिक हैं। अब काल पुरुष की कुंडली में वो 9th हाउस में गोचर करेंगे, यानी कि एक धर्म त्रिकोण का स्वामी दूसरे धर्म त्रिकोण में जा रहा है। ये एक प्रभावशाली गोचर होता है सूर्य के लिए। सूर्य अग्नि तत्व है और उनकी राशि भी अग्नि तत्व है, तो जब सूर्य किसी दूसरी अग्नि तत्व राशि में जाते हैं तो भी उनका प्रभाव बढ़ जाता है। उनके मित्र की राशि है, उनके अपने तत्व की राशि है, इसलिए भी सूर्य यहां पर प्रभावशाली होंगे। तीसरी बात कि सूर्य की दक्षिणायन यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है। 14 जनवरी से जब सूर्य मकर राशि में जाएंगे तो ये अपने उत्तरायण यात्रा का आरंभ करेंगे। तो ये जो धनु राशि में संचरण है, ये दक्षिणायन यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है। इसके बाद से, क्योंकि अब ये अग्नि तत्व राशि में एंटर कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे इनकी ऊष्मा, इनके जो ऊर्जा है, उसमें उत्तरायण में विकास होता है। तो सूर्य की स्थिति धनु राशि में महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका असर ओवरऑल, क्योंकि सूर्य राजा के प्रतिनिधित्व करते हैं, हाई पोस्ट पर बैठे लोग हैं। सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य आपके पिता है, सूर्य आपकी अंतर आत्मा, कोर जिसको कहते हैं, वो सूर्य है। तो जब सूर्य एक धर्म त्रिकोण से दूसरे धर्म त्रिकोण में जाएगा तो सबसे पहली बात है कि आप सब लोग इस नए साल में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एंटर करेंगे। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। हर की आत्मा एक कहीं ना कहीं एक विश्वास होगा अपने अंदर कि अब सब बेहतर होगा। तो इन जनरल एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी ये सूर्य क्रिएट करने वाले हैं हम सबके मन में। दूसरा ये, क्योंकि इस वक्त धनु राशि में और भी ग्रह हैं। बुध जो है वो भी 10 तारीख से वहां पर आ गए हैं, मंगल भी है और शुक्र भी अपनी वक्र अवस्था में इस दौरान वहां पर रहेंगे। तो ये 4 ग्रहों का जो संयोग है क्या कर सकता है। मंगल को अगर हम देखते हैं तो मंगल काल पुरुष में पहले और 8वें घर के मालिक हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारे जो राज सत्ता में बैठे लोग हैं, हमारे जो हाईएस्ट पोस्ट पर बैठे लोग हैं, या सरकार अपने दम्भ में या फिर अपने धर्म को, अपनी राइटियसनेस को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश कर सकते हैं और ये थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। इस वक्त बहुत जरूरी है सत्ता में बैठे लोगों के लिए, मैं कहूंगी, या हाई पोजीशन पर बैठे लोगों के लिए, कि सबको साथ मिलकर चलें। यहां पर क्योंकि 1, 5, 9 यानी 1 और 5 मंगल और सूर्य दोनों 9th हाउस में मिल रहे हैं, तो ये जो सेल्फ ऑब्सेशन है ये अच्छा नहीं होगा और हम में से किसी के लिए भी ये अच्छा नहीं होगा। दूसरा, क्योंकि बुध भी वहां पर है, काल पुरुष में 3रे और 6ठे घर के मालिक हैं, तो आपकी अपनी भाषा से आप अपने शत्रु बना लेंगे। तो खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट के अधिकारी, गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग, इन लोगों के लिए मेरी सलाह होगी कि अपनी वाणी पर संयम रखें, उससे आप शत्रुता उत्पन्न कर सकते हैं। आप अपनी ट्रीटीज को, आप अपने कोलैबोरेशंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि शुक्र भी वहां पर वक्र अवस्था में है। तो ये तो पूरे ब्रह्मांड की जो स्थिति है वो ऐसी रहेगी कि आप अपने सहयोगियों को नाराज कर सकते हैं, आपकी वाणी वार्तालाप थोड़ी सी एग्रेसिव हो, उससे शत्रु बन जाए। आप अपना धर्म दूसरों पर थोपे ना। ये चीजें, क्योंकि इस वक्त बहुत स्ट्रांगली जो है वो धर्म कहीं ना कहीं, यानी अपना धर्म दूसरे पर वो करने की बात हो सकती है। इसलिए इसको मैं एक संकेतों में ही बात कर रही हूं और आप लोग आशा है समझ रहे होंगे।
तो अब जो है आप लोगों के लिए सूर्य का ये संचरण, ये गोचर कैसा होगा। सबसे पहले बात होगी मेष राशि। मेष राशि के लिए बिल्कुल वही परिणाम है जो मैंने अभी काल पुरुष की कुंडली में समझाया है कि आप लोगों को अपनी वाणी पर रखना है संयम, आप अपनी वाणी से शत्रु ना बना ले। मतलब भले ही आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको एरोगेंस से कह रहे हैं तो दूसरे लोगों को पसंद नहीं आएगा। आपके अपने पारिवारिक संबंधों में थोड़ी बहुत उठापटक हो सकती है। ये और बात है कि आपको बच्चों से रिलेटेड कोई अच्छे समाचार अवश्य मिलेंगे। मेष राशि, अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे उसके अच्छे संयोग बनेंगे। कुछ लोगों के लिए विदेश यात्राओं के भी संयोग बनेंगे। अच्छा गोचर है आपके लिए। अब जो बात होगी वो होगी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो चौथे घर के मालिक बनते हैं और 8वें घर से गोचर करेंगे। तो आप थोड़ा बहुत प्रमादी हो सकते हैं, आलसी हो सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपका थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम डाउन होगी। तो मैं कहूंगी कि बस काम में जुट जाइए, मेहनत कीजिए, प्रमाद से बचिए, लाइफ स्टाइल को डिसिप्लिन कीजिए। आप लोगों के लिए भी, क्योंकि 8वें घर में इतना जमावड़ा हो रहा है, तो मैं कहूंगी सेहत के लिए वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। आप कहीं गिर सकते हैं, मतलब चोट लग सकती है, फॉल हो सकता है, इस तरह की चीजों से बचें। आप में से बहुत लोग ऑकल्ट वगैरह में भी आगे बढ़ेंगे, ध्यान देंगे। अगर आप सीक्रेट सर्विसेज में काम करते हैं तो वहां आपकी प्रसिद्धि हो सकती है। आपकी माता की सेहत भी थोड़ी सी, या तो मतलब उनकी सेहत की वजह से आप काफी मानसिक रूप से परेशान हो, ऐसा भी हो सकता है। अब बात होगी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए सूर्य जो है वो तृतीयेश बनते हैं, थर्ड लॉर्ड, और इनका गोचर 7वें घर से होगा। तो तीसरे घर का मालिक आपकी, मतलब राशि से तीसरे घर का मालिक जब आपके 7वें घर में इतने सारे ग्रहों को ले जा रहा है, साथ में मंगल भी है और बुध भी है, तो यहां पर आप सबसे पहला फोकस कहां होगा? आपके अपने निजी संबंधों में, पर्सनल लाइफ में। ईगो नहीं करना है, ईगो से बचिए, अहंकार से बचिए, वाद विवाद से बचिए, एग्रेशन से बचिए। आपके कोई दोस्त जो है वो आपके साथ आपकी मदद कर सकते हैं। अगर कोई हाई पोस्ट पर बैठा हुआ दोस्त है, आप कुछ काम आगे करना चाहते थे उसके साथ, आप उसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। वो काम में, व्यवसाय में आपकी मदद कर सकता है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपके दोस्त से ही आपका विवाह हो, इस तरह के कुछ संकेत भी बनते हैं। लेकिन आपको पर्सनल रिलेशनशिप में काफी ध्यान देना होगा। बिजनेस है तो व्यापार पर बहुत ध्यान दीजिए, अपने पार्टनर्स के सेंटिमेंट्स हर्ट ना करें। अब बात होगी कर्क राशि वालों। आपके लिए सूर्य दूसरे घर के मालिक हैं और छठे घर से गोचर कर रहे हैं। अर्थ त्रिकोण को कनेक्ट कर रहा है। धन का मालिक धन के त्रिकोण में ही जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो स्थान है ये रोग, ऋण, रिपु का भी होता है, तो आपका धन जो है वो इन चीजों में व्यय हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर आपका परिवार में कहीं कोई मसला चल रहा था धन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, लिटिगेशन वगैरह में, वो अब सुलझ सकता है। कोई निर्णायक मोड़ उसमें आ सकता है। मातृ पक्ष से रिलेटेड ऐसा होगा, तो अगर है तो उसमें कुछ ठीक होगा। रोग से धन आ सकता है। अगर आप डॉक्टर वगैरह हैं या जुडिशरी में हैं तो आप इस वक्त काफी अच्छा कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर रोग पर खर्चा हो सकता है, ये भी बात है। ये एक मीडियोकर, मध्यम दर्जे का एक वो होगा। लेकिन क्योंकि सूर्य छठे घर में विजयी सूर्य कहे जाते हैं, तो आप लिटिगेशन वगैरह में, मैंने कहा ना कि कुछ फायदा आपको मिल सकता है। अब बात होगी सिंह राशि। आपके राशि के ही मालिक हैं, स्वामी हैं और 5वें घर से गोचर करेंगे। आपकी लग्न 5वें घर में जा रही। 5वां घर क्या है? प्लेजर है, आनंद है, रोमांस है, ध्यान भी है, साधना भी है, मंत्र भी है। हर हाउस के दो बिल्कुल विपरीत कारकत्व हैं। तो अगर आपकी दशा अंतरदशा अच्छी चल रही होगी तो आप साधना, मंत्र साधना, एजुकेशन, हायर लर्निंग यहाँ की तरफ बढ़ेंगे। और अगर स्थिति थोड़ी सी डावाडोल ग्रहों की चल रही होगी तो आप थोड़े से
प्रमादी हो सकते हैं, आलसी हो सकते हैं, आपका फोकस डेविएट कर सकता है। इस तरह के फर्क आपको दिखाई पड़ेंगे एक ही राशि के दो लोगों में। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि जब राशि का स्वामी 5वें घर से है तो आपका सारा कंसर्न अपने बच्चों पर आकर, अपनी शिक्षा पर आकर टिक जाता है और इससे रिलेटेड आप बहुत एफर्ट करेंगे। आपको सरकारी पक्ष से भी कुछ लाभ हो सकते हैं, कोई पोस्ट भी आपको मनोनीत की जा सकती है, मतलब किसी पोस्ट पर आप मनोनीत किए जा सकते हैं। अगर दशा अच्छी चल रही है तो सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर काफी अच्छा साबित हो सकता है। आपके लिए अपने बच्चों से वाद विवाद की स्थिति अच्छी नहीं होगी, उस पर ध्यान दीजिए। अब बात होगी कन्या राशि वाले लोग। कन्या राशि के लिए सूर्य जो है वो 12वें घर के मालिक बनते हैं। कन्या राशि के लिए सूर्य 12वें घर के मालिक बनते हैं और चौथे घर से गुजरेंगे, यानी कि चौथे घर में संचरण होगा उनका। 12वें घर का मालिक, अगर आप कहीं दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, हो सकता है इस समय आप सोचें कि अब मैं एक बार वापस अपने घर जाकर सबसे मिल आऊं, यानी पारिवारिक एक यूनियन हो सकती है। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, आपको आपकी माँ का स्वास्थ्य जो है वो खराब हो और उस वजह से आपको चिंता हो, उनके साथ समय व्यतीत करना पड़े, ऐसा हो सकता है। तीसरी बात ये होगी कि आप में से बहुत लोग अपने घर में कुछ बदलाव, कोई किसी का घर बदल जाएगा, किसी के यहाँ कुछ नए पर्दे पड़ जाएंगे, किसी के यहाँ कुछ भी, तो घर में थोड़ा सा बदलाव, एसेट्स वगैरह का भी कुछ क्रय विक्रय हो सकता है। तो इस तरह के जो रिजल्ट्स हैं वो कन्या राशि वालों के लिए दिखाई पड़ते हैं। आपको अपनी माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और माँ से रिलेटेड जिसको कहते हैं ना कि समय थोड़ा उनके साथ व्यतीत कीजिए, उनके साथ कुछ समय उनको अच्छा फील हो, ऐसा प्रयास कीजिए। अब बात होगी लिब्रा यानी कि तुला राशि। सूर्य 11वें घर के मालिक हैं और तीसरे घर से संचरण करेंगे। 3, 6, 11 के मालिक जब आपस में एक दूसरे स्थान पर संचरण करते हैं तो बड़ी अच्छी स्थिति बना देते हैं। तो ये भी आपको इस वक्त नेटवर्किंग से फायदा हो सकता है, आपके मित्रों से फायदा हो सकता है, टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस थोड़ा सा बढ़ सकता है। अगर आप मीडिया वगैरह से रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हो सकते हैं। आपकी नेटवर्किंग स्किल्स बढ़ सकती हैं, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर अच्छा आपको दिखाई दे सकता है, आपकी ऊर्जा भी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप डांसर हैं, प्लेयर हैं, सर्जन हैं, आपके लिए एक बहुत अच्छा समय हो सकता है। अब बात होगी वृश्चिक राशि। आपके लिए सूर्य 10वें घर के मालिक हैं, दूसरे घर से गोचर करेंगे। परिवार की वेल्थ बढ़ रही है, आपकी भी वेल्थ बढ़ रही है। आपका सारा फोकस, सारा पराक्रम, सारा कर्म कहाँ लग रहा है? धन को बनाने में। तो एक अच्छा गोचर है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें। परिवार वालों के साथ कोई भी मतलब गलत तरीके से बात करना, ईगोइस्टिक हो जाना, इस तरह की चीजों से बचें। आपके लिए ये समय कार्य के लिए अच्छा है। लेकिन ईयर, नोज एंड थ्रोट से रिलेटेड रोग के लिए भी थोड़ा सा सावधान रहें। दांतों वगैरह की तकलीफ, गले में कुछ खराबी, इस तरह से थोड़ा सा ध्यान दें। अब धनु राशि के जो लोग हैं उनके लिए आपकी राशि से ही सूर्य का संचरण हो रहा है और आपके लिए सूर्य 9th लॉर्ड है। ये एक अच्छी स्थिति, बहुत अच्छी स्थिति है। धर्म का मालिक लग्न से गुजर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको आपके पिता से मदद मिल रही है, आपके पिता की उन्नति हो रही है, आपकी अपनी ग्रूमिंग हो रही है, आपका जो हायर लर्निंग है वो बढ़ रही है, आपका सोल जो है वो इवॉल्व हो रहा है। बड़े अच्छे से इंडिकेशंस 9th हाउस लाता है। पर आपकी ग्रह दशा जो है आपकी हॉरोस्कोप में अच्छी चलनी चाहिए। लेकिन क्यों? जैसा कि मैंने कहा कि अगर सूर्य 9वें घर के मालिक हैं तो मंगल भी है वहां पर। क्योंकि मंगल भी वहां पर है तो अगर आप एग्रेसिव होंगे, अपनी बात को मनवाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं होंगे। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि राइटियसनेस को आपको नहीं छोड़ना है।
मंगल आपके लिए 12वें घर के मालिक हैं। आप लोगों को भी देश विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं। बस आपको राइटियसनेस, धर्म का रास्ता पकड़ कर चलिए, आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए जो सूर्य हैं वो 8वें घर के मालिक बनते हैं और उनका जो गोचर है वो 12वें घर से होगा। तो 8वें घर का मालिक 12वें घर से, आप सभी समझते हैं कि ये कुछ विपरीत राजयोग जैसी स्थितियां हो जाती हैं। मतलब किसी खराबी से कुछ अच्छाई हो जाए या फिर आप कोई लेसन लर्न कर लें, इस तरह की चीजें कुछ आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप इसी तरह से किसी ऑकल्ट की विद्या से जुड़े हुए हैं या फिर आप किसी सीक्रेट सर्विस में हैं तो आपको किसी सीक्रेट मिशन पर भेजा जा सकता है। अगर आप ऑकल्ट वगैरह से रिलेटेड हैं तो आप थोड़ा सा अपना स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। पर कैसे? क्योंकि सूर्य का 12वें घर से जो गोचर होता है वो थोड़ी सीक्रेसी देता है, पर्दा देता है। तो उस मैंने कहा ना कि किसी छिपे हुए मिशन पर आप जाए और बाद में अगर वो सक्सेसफुल हो तो आपका बहुत नाम हो जाए। तो इस तरह के कुछ परिणाम आप लोगों के लिए भी मैं कहूंगी कि सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें। सेहत पर खर्चा हो सकता है, हॉस्पिटल के विजिट्स भी हो सकते हैं आप में से बहुत लोगों के। ससुराल पक्ष में भी कुछ हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। आप पुरुष हैं या महिला कोई भी हैं, लेकिन ससुराल पक्ष में या तो उसके ऊपर आपको कुछ खर्चा करना पड़े, इस तरह की कोई संभावना भी बनती है। अब बात होगी कुंभ राशि, एक्वेरियस मून साइन। आपके लिए जो सूर्य का गोचर है वो हो रहा है 11वें घर से, राशि से 11वें घर से, और सूर्य जो है वो 7वें घर के मालिक है। तो क्या हो रहा है कि पार्टनरशिप, स्पाउस, ये क्या हो रहा है, लाभ में जा रहा है। पार्टनरशिप से लाभ, स्पाउस से लाभ, विवाह का लाभ, विवाह भी हो सकता है, विवाह का लाभ, विवाह से लाभ। तो व्यापार में वृद्धि, आय के साधन बेहतर हो जाएं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आपके लिए भी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगी वो यही कहूंगी कि इस वक्त आपके अपने सीनियर्स जो हैं उनके साथ आपको तालमेल बनाना होगा, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करनी होगी। अगर आप ऐसा करेंगे यानी कन्फ्रंटेशन सीनियर्स के साथ करेंगे तो फिर आपको कुछ नुकसान हो सकता है। अदरवाइज आपके कुछ पर्क्स ऐड हो सकते हैं, यानी 11वें घर में तो सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं। सो आपके लिए गोचर अच्छा है, बस सीनियर्स से अपनी नोक झोंक को बचा कर रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस, मीन राशि। मीन राशि आपके लिए जो सूर्य है वो 6ठे घर के मालिक हैं और 10वें घर से गोचर करेंगे। 6ठा घर क्या है, थोड़ा स्ट्रगल लाता है, थोड़ी परेशानी लाता है। पिता की हेल्थ को दिक्कत हो जाए, आपके घुटनों में कोई तकलीफ हो जाए, आपके कार्य में थोड़ी सी अड़चने आने लगे, खास करके सरकारी कार्यों में। अगर आप सरकार से जुड़े कुछ काम करते हैं, कुछ टेंडर वगैरह डालते हैं, मे बी आप सोच रहे थे इस महीने खुल जाएगा, वो थोड़ा सा डिले हो जाए, यानी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन सरकारी कामों से रिलेटेड खास करके। तो इस तरह के ऑब्स्ट्रक्शंस जरूर है, लेकिन क्योंकि सूर्य जो है 10वें घर में काफी प्रभावी होता है, इसलिए आपको डरने या घबराने की कोई बात नहीं है। आपके लिए भी ये गोचर जो है बहुत कुछ अच्छाइयां लेकर आ सकता है, क्योंकि साथ में वहां पर भाग्य के मालिक मंगल भी है। तो यानी कि थोड़े ऑब्स्ट्रक्शन तो आ सकते हैं, लेकिन फिर प्रगति या भाग्य का साथ मिले और आप उससे निकल जाएं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके लिए भी, क्योंकि आपका जो 4थे घर का मालिक है वो भी वहां पर है, तो मां के लिए सेहत की तकलीफ आपकी भी मां को मैं देख रही हूं। तो काम में थोड़ी सी अड़चन, आपके घुटनों में तकलीफ, मां का स्वास्थ्य, ये तो स्वास्थ्य की दृष्टि से है, बट भाग्य आपका साथ दे दे और आपके काम में आपको प्रगति मिल जाए, आपकी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी सी बेटर हो जाए, इसकी उम्मीद मैं करती हूं।
ये थी मेरी एनालिसिस सूर्य के धनु राशि में संचरण की, गोचर की। आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक करें, अगर लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।